हाय एवरीवन, दिस इज़ अक्षित एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आई हूँ एक सोशल एक्सपेरिमेंट पे, जहाँ पे मैं लोगों से बात करने वाली हूँ और जानने वाली हूँ उनके ओपिनियन कि हमारे समाज में जो भी इश्यूज़ हो रहे हैं लोगों की उन पे क्या सोच है, और एज अ जर्नलिस्ट अगर वो एक पत्रकार होते तो वो उन पे क्या काम करते, किन इशूज़ को वो कवर करते। तो चलिए जानते हैं लोगों से बात। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गगन है और आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं यहीं लोकल हूँ, नीचे स्को से रहता हूँ। ओके, तो मैं आपसे एक सवाल है, अगर आप एक पत्रकार होते तो आपको क्या लगता है आप ऐसे क्या इशू को कवर करते हैं? मैं तो पहले महंगाई के बारे में करता कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, पहले तो महंगाई गरीब बंदा कहाँ जाए, खाने के लिए उसको है नहीं, राशन तेल इतना महंगा हो गया, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, तो गरीब बंदा कहाँ जाए। तो मैं पहले जो मुद्दा उठाता वो महंगाई पे ही उठाता है। ओके, तो आपको क्या लगता है ये जो महंगाई का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है वो किन किन लोगों पे ज़्यादा पड़ रहा है? मैम गरीब बंदे के लिए पड़ रहा है ना, जो मज़दूर है, जो दुकानदार है, जो छोटे बिजनेस वाले हैं, उन पे प्रभाव पड़ रहा है ना। ये जो जिनकी कमाई कम है, जो कम कमाते हैं, उनके ऊपर ही प्रभाव पड़ रहा है ये। क्या? मेरा नाम है युवराज, मैं स्थानीय निवासी हूँ, यहाँ का लोकल रहने वाला। और क्या काम करते हैं आप? मैं यहाँ सब्जी का काम करता हूँ। ओके, तो मेरा आपसे एक सवाल है, अगर आप एक पत्रकार होते तो आपको क्या लगता है आप ऐसे क्या इशू कवर करते जिस पे हमारी सरकार को काम करना चाहिए? देखिए, अगर मैं पत्रकार होता तो यहाँ शहर के जितने भी इशू हैं उसकी आवाज़ को उठाता। जैसे पानी की व्यवस्था नहीं है, खासकर मैं ये कचहरी अड्डे की बात कर रहा हूँ, जैसे लाइट की व्यवस्था नहीं है और शौचालय की व्यवस्था नहीं है। और कितनी बार इस बात इशू को हमने उठाया है, पर प्रशासन के कान तक जूं तक नहीं रह गई है। चाहे सड़क की व्यवस्था हो, खड्डे बड़े हैं, आम लोगों को चलना मुश्किल हो गया है, छोटे व्हीकल चलाने मुश्किल हो गए, जगह जगह खड्डे हैं। तो अगर 4 व्हीलर है उसके लिए तो थोड़ा राहत मिल जाती है, बल्कि छोटे छोटे जो लोग हैं जो स्कूटर में चलते हैं उनके लिए तो बड़ी भारी प्रॉब्लम है। आज की नहीं है और काफ़ी टाइम से है। कचहरी अड्डे में रात को देखो तो ऐसा अंधेरा होता है जैसे कोई थप्पड़ मार के कोई चले जाए, कोई पता नहीं लगता है। तो ये बड़े भारी इशू हैं, ये मतलब मीडिया को भी उठाने चाहिए और लोगों को भी उठाने चाहिए, तभी जाके कोई यहाँ हल होगा। पर मैंने देखा है कई बार इस इशू को, इतनी बड़ी ये शौचालय बना है, ना पानी की व्यवस्था है ना लाइट की व्यवस्था है, लाखों रुपये खर्च कर दिया, पर ये पैसा किसका? आम जनता का जा रहा है, जो टैक्सों के जरिए जाता है। पर प्रशासन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं है। ये इशू लोगों को उठाने चाहिए जी। कोई अगर आपसे कहा जाए कि कोई एक ऐसा इशू जो आपको लगता है कि जो सबसे ज़्यादा इशू है और उस पर तो काम करना ही चाहिए लेकिन उस पर कोई काम नहीं किया जा रहा, तो आप ऐसा क्या एक इशू बताना चाहेंगे? देखिए, इशू ऐसा कि जैसे मेन रोड है, ये तो आम जनता, एक गरीब आदमी भी चलता है, उसके लिए भी रास्ता जो ठीक होना चाहिए। बड़े लोग तो गाड़ियों में जाते हैं, एक आम आदमी मजदूर जो जुड़ा हुआ सड़क पर चलता है, उसके लिए खड्डे और कितने मुश्किलें का झेलना पड़ता है। ऐसी इशू, पानी का इशू है, लैट्रिन का इशू है, शौचालय का इशू है, एक बहुत सारे इशू है। ये आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इनको उठाना चाहिए। पर प्रशासन जो है कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है, क्योंकि उन्होंने तो गाड़ियों में जाना है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चाहिए उनको, 50-50, 40-40 लाख की गाड़ी चाहिए। आम आदमी तो बेचारा पैदल चलने वाला है, ये है मुश्किल। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये लोग अपने सोशल इशू से गुजर रहे हैं और इनको लगता है कि ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पर सरकार को काम करना चाहिए और वो नहीं कर रही हैं। मैं अभी कमीशन की तैयारी कर रही हूँ, टीजीटी कमीशन की ना, और ऑल एग्ज़ाम की, समझो आप ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं उन्ना डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ओके मैम, तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि अगर आप एक जर्नलिस्ट होते तो आप ऐसा क्या इशू कवर करते जो आपको लगता है जिस पे काम करना चाहिए? अगर मैं जर्नलिस्ट होती तो मुझे अभी उनके लिए कास्ट बनाई है, EWS का सर्टिफिकेट है ना, उनके लिए भी 850 रुपया है। मतलब हम स्टूडेंट है, हम तैयारी कर रहे हैं, हमारे लिए ये बहुत बिग अमाउंट है। 850 रुपया, आपको पता है, कोई भी अगर बेशक अगर हम अमीर भी होते तब भी तो हमारे लिए बड़ा अमाउंट है। हम स्टूडेंट है, बाहर पढ़ रहे हैं, है ना, इतना रूम का रेंट जाता है, खाने का अलग से रेंट, कोई और बुक्स लेनी हो अलग से रेंट, इतना हमारे पेरेंट्स भी कहाँ पे कर रहे हैं, है ना। तो मतलब एग्ज़ाम की इतनी ज़्यादा फीस रखी हुई है कि हम अगर नॉर्मल हम चेकिंग के लिए करें कि हमारी नॉलेज कितनी है, हम एग्ज़ाम भर देते हैं, है ना, कि हमने कितना पढ़ा है ना, तो वो भी हम मतलब भर नहीं सकते। क्यों नहीं भर सकते? क्योंकि फीस ही इतनी ज़्यादा रखी हुई है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मैं अगर जर्नलिस्ट होती तो मैं यही इशू करती कि कम से कम इतना बड़ा डिफरेंस का है। अगर आप ये देख सकते हो, ये देखो, इसकी ले लो आप वीडियो ना, ये निकला है IBPS ग्रामीण बैंक RRV का, ठीक है। इसमें देखो, अगर आप इसमें जूम कर लो कि देखो जर्नल EWS और OBC की 850 रुपये फीस है और SC ST की। तो आप इन सब चीज़ों के लिए किसको ब्लेम करना चाहोगे कि आपको लगता है कि कास्ट इशू है इस चीज़ के लिए, कि कास्ट के
मैं मानती हूँ कास्ट इशू तो क्या ही बोल सकते हैं, आजकल तो सभी, अगर आजकल गवर्नमेंट बोलती है कि सब इक्वल है, तो कहाँ इक्वल हम रख रहे हैं, है ना। अच्छा, बेशक आप फीस का भी अगर इतना बड़ा डिफरेंस है ना, तो जॉब में भी ऐसा होता है कि जनरल वालों के कभी कभी 90 नंबर होते हैं ना, तो उनका भी नंबर नहीं पड़ता, जबकि अगर अदर कास्ट वाले होते हैं उनका 60-70 में भी नंबर पड़ जाता है। तो मतलब हर जगह हमारे साथ अभी मुझे ऐसा लग रहा है धक्का हो रहा है। सही बात है, मैं भी आपकी बातों से टोटली अग्री करती हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है। बड़ा इशू है। देखो ना, बेशक हम फीस भी दे ले, है ना, तो एटलीस्ट आप जॉब तो उस बंदे को रखो ना जो उसके लिए, मतलब क्या वो उसके लिए वो बेस्ट हो, है ना। अब आप खुद सोचो, एक 70-80 नंबर वाला बेस्ट होगा, जब वो 60-50 वाला बेस्ट होगा, आप खुद सोचो, है ना। वो उस बंदे को मिल गई क्यों? क्योंकि उसका कोटा है ना, रिजर्वेशन है, तो उस कारण उसको सीट मिल गई है। मतलब आप बेशक इसमें रख लो, तो जॉब में भी इतना हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है हर जगह ही, मतलब सही बोल रहे हो। और आप ही खाली नहीं हो, आपके जैसे बहुत सारे और लोग होंगे जो आपकी बातों से अग्री करते हो। तो आई होप कि वही ना, हाँ, कि इस चीज़ पे चेंज लाया जाए। थैंक यू सो मच मैं मैम। सच बताऊँ, मैं कास्ट के वो बारे में नहीं बोल रही कि हाँ वो कास्ट ऐसे हो, पर इक्वालिटी होनी चाहिए, है ना। मुझे कास्ट से कोई वो मतलब नहीं कि हाँ, है ना, कास्ट का ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। तो हाय मैम, so आपका नाम क्या है? अंशिका ठाकुर। और आपका? शगुन। ओके, और आप क्या करते हो? हम गवर्नमेंट कॉलेज में BA फर्स्ट ईयर में हैं। आप भी? ओके, तो मेरा आप दोनों से एक सवाल है, अगर आप एक जर्नलिस्ट होते तो आप ऐसा क्या इशू उठाते जिस पे आपको लगता है कि उस पर आवाज़ उठानी चाहिए या उस पर बहुत कम बात होती है? देखिए, सोशल मीडिया एक ऐसा टॉपिक है जिससे मतलब आवाज़ उठनी चाहिए, जैसे कि बच्चों के बीच जैसे काइंड ऑफ ब्रेन रॉटिंग भी बहुत हो रही है ना आजकल सोशल मीडिया के साथ। लाइक बस स्क्रोलिंग, उस वजह से जनरेशन गैप भी आ रहा है वगैरह, पेरेंट्स से वगैरह कम कम्युनिकेशन वगैरह हो रही है, उस वजह से जो मिसयूज़ वगैरह AI का जो हो रहा है वगैरह आजकल, तो वैसा। ओके, तो आप ऐसा एक क्या रूल बनाते हैं? आपको लगता है कि हाँ, अगर आप एक जर्नलिस्ट होते या कुछ भी, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे क्या रूल्स बनाने चाहिए जिससे सोशल मीडिया का इम्पैक्ट थोड़ा कम हो जाए हमारी यंग जनरेशन पे या किसी पे भी? ऐसा भी होना चाहिए कि टाइम लिमिट को अच्छी तरह से सेट होनी चाहिए, लाइक कि कितने देर ड्यूरेशन तक देखना चाहिए। इवन आई गेस पेरेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि उनका बच्चा कितनी देर तक कितना यूज़ क्या कर रहा है यूज़ सोशल मीडिया पे। तो आपको नहीं लगता कि सोशल मीडिया का मतलब हमारे स्टूडेंट लाइफ में या किसी पे भी बहुत अच्छा एक मतलब यूज़ है कि मतलब आप समझ रहे हो ना कि सोशल मीडिया हमारे डेली लाइफ का एक पार्ट बन चुका है और वो हमारे बहुत एजुकेशन में या किसी भी चीज़ के लिए बहुत यूज़फुल है। एग्जाम्पल, हर कोई ऐप यूज़फुल है बच्चों के लिए, बट वो एग्जाम्पल ये कि आजकल हाँ, मतलब कि अब वो है कि अब स्टूडेंट, अब कोई भी चाइल्ड है वो अलग चीज़ पे यूज़ करता है। अब इंस्टाग्राम भी गुड कर सकता है क्योंकि इसमें कुछ भी चीज़ें होती है, ऐसे इंडिया हो गया, कुछ भी न्यूज़पेपर का सब होते चीज़ें, तो उसमें भी कर सकते हैं कि क्या हो रहा है वर्ल्ड में, सब कुछ इन्फॉर्मेशन भी होती है, बट ये कॉन्स भी होते हैं ना हर एक चीज़ के। सो हे गाइस, ये थे कुछ लोगों के ओपिनियन जिनको लगता है कि एज अ जर्नलिस्ट वो इन इश्यूज़ को कवर कर दे। तो ऐसे आप लोगों के भी कुछ ओपिनियन होंगे, आपको लगता है कि इन इश्यूज़ पे हमें बात करनी चाहिए, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपने इश्यूज़ बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे सोशल एक्सपेरिमेंट या किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। थैंक यू वेरी मच।